हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। मैंने एक पोस्ट डाला था, इफ यू आर सेलेक्टेड विद लोअर अटेम्प्ट्स, तो अपने कमेंट जरूर नीचे शेयर करना कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो काफी सारे लोगों ने अपने अपने इनपुट्स दिए। अब इससे ये पता लगेगा कि कौन से स्टेट में लोअर कट ऑफ यहां पर हो सकती है। तो मैं कुछ आंकड़े यहां पर आपके सामने दिखाना चाहूंगा। जैसे यहां पर ये आया हुआ है कि 65 फ्रॉम यूपी जनरल सेलेक्टेड। तो दोस्तों, यही पहले अटेम्प्ट में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की यूपी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की लेस देन 65 या फिर इक्विवेलेंट 65 रही होगी। अब अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, या फिर हम बात करें राजस्थान की, उड़ीसा की और महाराष्ट्र की, तो यहां पर जो आंकड़े हैं वो थोड़े से अलग होंगे। अब जैसे आप इतना समझ जाएं कि गुजरात में हाई कट ऑफ गई है क्योंकि यहां पर गुजरात और राजस्थान में बीओबी की वैकेंसीज का इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, यूपी में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। दैट इज वाई लेस देन 65 या फिर 65 जनरल की कट ऑफ इतनी हमें देखने को मिल रही है। उड़ीसा में भी काफी अच्छी कट ऑफ है। एमएच की, महाराष्ट्र की मैं आपके साथ अभी यहां पर शेयर करूंगा। अब जैसे आप यहां पर एक बार ध्यान से देखो, ये हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में दिख रहा है कि 65 जनरल इनका हो गया। अब आप देखो तमिलनाडु में 68 पर किसी ने लिखा है। अब जैसे अगर हम यहां पर देखें, सेलेक्टेड विद 70 अटेम्प्ट फ्रॉम महाराष्ट्र जनरल कैटेगरी, इसका मतलब दोस्तों जो महाराष्ट्र में कट ऑफ है वो भी 70 से कम या फिर 70 के आसपास में रही होगी। तो कुछ और भी कमेंट्स यहां पर देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और इससे व्यू मिल जाए। अब जैसे यहां पर लिखा है कि 69 अटेम्प्ट फ्रॉम एमपी, ये मध्य प्रदेश से शॉर्ट लिस्टेड है। तो इसका मतलब जो एमपी की कट ऑफ होगी वो 69 बिलो यहां पर देखने को मिली होगी। थोड़े से और कमेंट को यहां पर फिल्टर करते हैं। अब जैसे यहां पर इन्होंने लिखा कि 67 फ्रॉम यूपी। बड़ी तमन्ना थी कि आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम देने की, आज पूरी हो गई। चलो, इनका तो खैर तमन्ना थी, इनका पूरा हो गया। कांग्रेचुलेशंस इनको एक बार फिर से। अब यहां पर जैसे लिखा है कि सेलेक्टेड 64 अटेम्प्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी महाराष्ट्र। अब दोस्तों यहां से और भी क्लियर हो गया कि जो महाराष्ट्र रीजन है यहां पर जो कट ऑफ होगी वो लेस देन 64 या फिर 64 के आसपास में रही होगी। अब इस पोस्ट से ये हमें अंदाजा लग गया कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि 76 बनाए, 74 मैंने महाराष्ट्र रीजन में बनाए लेकिन मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी एक्यूरेसी पूरी थी, तो यहां पर ये तो पता चल रहा है ना कि कट ऑफ जो है जब 64 वाले बंदे का सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कट ऑफ इसके इर्द गिर्द में रही होगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा उसका फैक्टर वो बाद में बात करेंगे कि कौन कितने बनाकर आया, किसको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें पहले अटेम्प्ट में अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन हम समझें, जैसा कि जो जितने बनाकर आ रहा है उसको उतने अगर नंबर मिल रहे हैं, तो इसके आसपास में 64 और यूपी में 65 के आसपास में कट ऑफ रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। ओके, अब यहां पर आप नेक्स्ट थोड़ा सा और अगर आगे आप बढ़ते हो तो और भी चीजें यहां पर पता लेंगी। अब जैसे ये सीजी, मतलब ये छत्तीसगढ़ की यहां पर बात की जा रही होगी। आई थिंक 72 की बात यहां पर कर रहे हैं। ये 73 यूपी है ये, और 52 एमपी। ऑब्वियसली यहां पर कोई कैटेगरी इन्वॉल्व होगी क्योंकि जनरल में तो इतनी कट ऑफ नहीं होगी, और अलग अलग जगह पर अलग अलग कट ऑफ रही है। यूपी में 67 करने वाले का भी सिलेक्शन हुआ है जो कि एससी कैटेगरी से ये है। ओके, और इन्होंने लिखा है कि इन विथ 68 अटेम्प्ट्स, तो ये एमपी से 68 अटेम्प्ट। तो मैंने आपको बताया कि एमपी की कट ऑफ जो है लगभग इसी के इर्द गिर्द में रही होगी, 66 67, और 66 अटेम्प्ट पर यूपी जनरल में हुआ है। तो मैंने बताया कि 65 वाले का भी सिलेक्शन इवन हुआ है। और जैसे यहां पर देखो कि 66 ईडब्ल्यूएस यूपी मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो अब आप ये मानकर चलो कि यूपी में जनरल वाले की जो कट ऑफ होगी उससे कम तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही होगी। अब यहां पर इनका नहीं हुआ है, ऑब्वियसली क्वेश्चंस कुछ गलत हुए होंगे। अब जब स्कोर कार्ड आएगा तब हमें ये वाली चीज बहुत अच्छे से पता चल पाएगी। और कुछ कमेंट्स यहां पर हैं। 69 पर इनका हुआ है, 68 जनरल कैटेगरी पर 19 सितंबर 3rd शिफ्ट में इनका सिलेक्शन यहां पर हुआ है। और यहां पर हरियाणा 76 जनरल, ये तो काफी हाई यहां पर है। मतलब गाइस, ये पोस्ट का सीधा सीधा कंक्लूजन यही निकल रहा है कि कुछ ऐसे रीजन जहां पर मतलब लोग अटेम्प्ट लोअर करके आए थे फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब यही हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, यहाँ की कट ऑफ, और जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ की कट ऑफ, इनमें काफी अंतर देखने को मिलेगा। ये तो आप में से लोगों ने जो अपने अपने अटेम्प्ट शेयर किया, अगर आप भी इस पोस्ट को एक बार देखोगे आपको थोड़ा सा अच्छा पता चल जाएगा। 69 अटेम्प्ट यूपी ईडब्ल्यूएस, तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये दो तीन बातें
बातें यहाँ पर पता चली। अब जैसे ये पर्सन है 77 अटेम्प्ट किए यूपी जनरल से, अब इनका यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं पर इन्होंने गलतियां की होंगी, क्योंकि इतने हाई अटेम्प्ट यूपी में करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और 65 वाले बंदे का सिलेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रोल है वो है आपके कितनी आपने एक्यूरेटली पेपर को बनाया था। अब ये हमें और भी सटीक तब पता चल पाएगा जब एक बार स्कोर कार्ड आ जाएगा हर एक स्टेट की कट ऑफ में, तभी पता चल पाएगी। लेकिन पहले फेज में हमें यही पता चला कि जो वैकेंसीज का विड्रॉल हुआ है वो या फिर गुजरात और राजस्थान इन रीजन्स में है ऑब्वियसली, तभी यहाँ पर इतनी हाई कट ऑफ है। यूपी में इसका इंपैक्ट नहीं लग रहा है, यूपी में कट ऑफ लो है, और यहाँ पर जो मैंने अदर रीजन्स के नाम लिए यहाँ पर कट ऑफ में हाई देखने को मिलेगी। अगर आप इस लिस्ट में छूट गए, आपका व्यू हुआ है लेस सिलेक्शंस में, लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ में, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताएं, ताकि इससे थोड़ा सा हमें और भी क्लियर व्यू मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान है अपने अटेम्प्ट करने के बाद में। अब इससे ये तो पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आप क्या कर आए हो और कहाँ पर आप एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसी पोस्ट में जाओ, ये जो कम्युनिटी टैब में यहाँ पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। 18 घंटे पहले मैंने पोस्ट डाली थी, तो इससे थोड़ा सा आइडिया हमें ब्रीफ और दोस्तों देखने को मिल जाएगा।